Hello my dear friends, my name is Ravi Malvi and today we will discuss about parts per billion। जिसको भी प्रॉब्लम है समझने में या कैलकुलेट करने में, जो भी फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या लेबोरेटरी या केमिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, जो भी वो सोल्यूशन बनाते हैं, तो उनको क्या पीपीवी या पीपीएम में सोल्यूशन बनाना होता है। तो इस वीडियो को देख के आपको हेल्प मिलेगी कि कैसा सोल्यूशन बनाना है या कैलकुलेशन करना है, या पीपीएम की या पीपीबी की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, सो बने रहिए इस वीडियो में। पार्ट्स पर बिलियन और पीपीएम is a unit that used to express the concentration of substance in a solution or mixture। यह एक यूनिट है जो एक्सप्रेस करती है कंसंट्रेशन को इन सोल्यूशन में। ओके, सब्सटेंस कंसंट्रेशन में कितना है उसको ये एक्सप्रेस करती है। इट ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन डिटरमाइन पार्ट्स एंड क्वालिटी इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़। जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी ऐसी इक्विपमेंट बनाती हैं जिससे कि कोई भी सोल्यूशन में जो सब्सटेंस है उसको वो एक्सप्रेस करती हैं पीपीएम में। ठीक है, द पीपीएम वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मास और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बाय द टोटल मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 बिलियन। पीपीबी जस्ट लाइक एस यूनिट्स परसेंटेज, लीटर, वॉल्यूम, केजी, ppm, and ppb used for very minute values as compare ppm। Its formula is mass or volume of substance upon total mass or volume of solution into 1 billion। For example, we have 1 liter of water with 0.007 gram of salt dissolved in it। Put in a formula 0.007 grams NaCl upon NaCl in 1 liter of water into 1 billion। Okay, so we know 1 liter have 1000 ml, 1000 ml have 0.1000। Okay, 3 zeros cutted by 3 zeros, there is, if we are point forward, so there 3 0 is cutted by here, so we have 7 gram into 1000। okay, so we have 7000 ppm in 1 liter of water। यदि हम 0.007 ग्राम NaCl 1 लीटर वाटर में डालेंगे तो वो 1000 ppm के अराउंड होगा। ठीक है, या हम 1000 ppm का जो सोल्यूशन बनाएंगे NaCl का 1 लीटर के लिए, सो आपको 0.007 ग्राम NaCl डिजोल्व करना होगा, तो आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो 1000 ppm का ppb का होगा। ओके, टेक अनदर एग्जांपल। वी हैव वाटर एंड साल्ट, वी हैव 100 ml वाटर एंड 100 ग्राम साल्ट। वी पुट इन वाटर। ओके, so there is formula mass or volume of solution upon total mass or volume of solution into 1 billion। so 1 billion हम ट्राई करने से पहले कि ये समझेंगे कि हमको पीपीबी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ओके, पीपीबी या पीपीएम की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंट से हमारा काम क्यों नहीं चल पा रहा है। ओके, सो 100 ग्राम NaCl in 100 ml of water into 100, so it is 100%। मतलब कि आपके वाटर में 100 ml वाटर में 100% NaCl है। ओके, so suppose we have 10 gram of NaCl in 100 ml of water into percent, 100 into it is around 10%। ओके, सो परसेंट यहाँ तक तो ठीक है। अब यदि हम देखें कि 0.00 ग्राम NaCl है 1 ml वाटर में, इसका अगर परसेंट निकालेंगे कितना परसेंट होगा? 100। ओके, तो ये होगा 0.1% अराउंड। ओके, सो यहाँ पे तो हमने 1 ग्राम में 1 ml वाटर में 0.001 ग्राम NaCl डाला। यदि हम इसी को 1000 ml में डालते या
1 लीटर में डालते तो ये जो परसेंट है आपका वो पहुंच जाता 3.0001% अराउंड। तो यह क्या है, बहुत ही माइन्यूट वैल्यू हो गई है, तो जिस कारण से हमको पीपीबी या पीपीएम पे शिफ्ट होना पड़ता है। ठीक है, सो अब हम एग्जांपल लेते हैं पीपीबी के लिए। तो 0.001 ग्राम NaCl है 1 ml ऑफ वाटर में इनटू 1 बिलियन। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 मिलियन से यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो 1 बिलियन इंटू 0.001 ग्राम ऑफ NaCl। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से जो 2 जीरो है ना, इसको पॉइंट को यहाँ लाने में ये 3 जीरो आपकी कट जाएंगे। तो 1 लाख आपका पीपीबी का NaCl 1 ml में आपका सोल्यूशन बनेगा। 5 लाख आपको पीपीबी का सोल्यूशन बनाना है, तो उसमें कितना होगा, 0.000005 ग्राम आपको NaCl ऐड करना होगा 1 ml में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि आपको 10 पीपीबी का सोल्यूशन बनाना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपको जो वैल्यू डालना है या ग्राम में डालना है, मास डालना है, ठीक है, तो उसको x मान लेते हैं सैल्यूट को, और अपॉन में क्या है 1000 ml इंटू 1 बिलियन इक्वल्स टू 1 ppm। अगर इसको हम कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो ये जो 1000 ml है इंटू कहाँ चला जाएगा, 10 ppb, ओके, और जो 1 बिलियन है वो अपॉन में आ जाएगा और x इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.00001 ग्राम। तो जब इसको ये क्या आ गया, ग्राम में आ गया आपका, तो इंटू आपको mg में करेंगे तो आपका 1000 का इंटू होगा, इट इज इक्वल टू 0.01 mg। तो थैंक यू फॉर योर टाइम।